लेकिन तभी एक ईस्ट इंडिया कंपनी से फौज में से एक सिपाही ने आवाज उठाई बगावत की, तब वो नाकाम रहे क्योंकि ज्यादा लोगों की शिरकत नहीं थी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजादी पसंद थे, जिन्हें आजादी पसंद थी। उन्हीं लोगों ने कई सारी तहरीकें की, भारत छोड़ो तहरीक, बगावत तहरीक, ऐसी कई सारी तहरीकों के बाद हमें आजादी मिली। उनमें ये बहादुर जो आजादी पसंद लोग थे वो थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। Good morning everyone. My name is Saif Ali Sanur from second F. First of all, I wish you all a very happy Independence Day. Today is 15 August and we are celebrating 78th Independence Day. Independence Day is a national festival of India. On this day, 1947, India became independent from British rule. Independence Day reminds us of the sacrifice made by our martyrs. So it is our responsibility to preserve and respect our freedom. We should always respect our country. Let's stand together, one flag, one land, united, hand in hand. Freedom is our gift, unity is our duty. Vande Mataram. Thank you. कतरास और कलम हर लफ्ज़ पे नाम हो, कतरास और कलम हर लफ्ज़ पे नाम हो, नारा हो ये वतन का, तालियों में आम हो। पढ़ लिख कर अपनी देश की इज्जत बढ़ाएंगे, पढ़ लिख कर अपनी देश की इज्जत बढ़ाएंगे। दिल में जो ठान ले मंजिल पाएंगे। आओ जल्लाद को मिटाए, हर एक के घर में तालीम का चिराग जलाए। तालीम के बिना इंसान भी जानवर है, तालीम के बिना इंसान भी जानवर है। तालीम से ही आती है इंसान में तमीज। फाइटर्स थे वो कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के लिए उठ करके क्लैप कीजिए। हजरत टीपू सुल्तान के लिए उठ करके क्लैप करना है, क्योंकि ये सबसे पहले फ्रीडम फाइटर है। कौन है ये? सबसे पहले फ्रीडम फाइटर है और सबसे पहले मिसाइल मैन है। मिसाइल बनाए इन्होंने। समझ में आ रहा है? बैठ जाइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी दामनगिरी मैडम ने बहुत सारे नाम लिए यहाँ पर, शहादत जिन्होंने इस मुल्क के लिए नोश फरमाई थी, बहुत सारे उन्होंने नाम लिए, उनके लिए क्लैप कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, माशाल्लाह। अशफाकुल्लाह खान साहब भी एक बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, इनके लिए भी जोरदार क्लैप कीजिए। इस तरीके से अगर देखा जाए ना 2024 में ये भी एक फ्रीडम फाइटर है। कौन है? फतुल मैम भी यानी आज के दौर की फ्रीडम फाइटर है, जो औरतों के लिए काम आ रही है। आज जो हिस्ट्री को हम लोग गिना रहे हैं ना, कल यही हिस्ट्री है ना इनके नाम से लिखी जाएगी। समझ में आ रहा है? इनके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, मगर आप लोगों को जितना ये पढ़ा करके खुश होती है ना, इनकी शोहरत से इनको खुशी नहीं मिलती, इनके पैसों से इनको खुशी नहीं मिलती। क्या मैम सही कह रहा हूँ मैं? इनके पैसे इनके पास बहुत है, मैं जानती हूँ, उनको करोड़पति है नो क्या। इसी तरीके से इनकी जो वालिदा थी वो कारपेंटर रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा नाम है उनका, शोहरत भी बहुत ज़्यादा है, दौलत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें खुशी नहीं है मैडम को। मैडम को खुशी कहाँ है? आपको पढ़ा करके, आपको पढ़ाने के बाद में आपके जो चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, वो जब देखती तो खुश हो जाती है कि नहीं? चलिए क्लास कीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले मेरा एक मैसेज ये है कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप पावरफुल वुमन हैं। क्या है? पावरफुल एक औरत हैं आप। अगर आपके पास या मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो हमारा शुमार किसी में नहीं है, हम सिर्फ एक जिंदा लाश है। क्या है? एक जिंदा लाश है अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है। चलो मान लीजिए कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, किसी वजह से हमारे पास एजुकेशन नहीं आया, चलो हमारे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, या फिर हमारे पास सामान नहीं था या पैसे नहीं थे कि हम एजुकेशन नहीं कर पाए, लेकिन हमारी नस्ल को तो पढ़ा सकते हैं ना। हमारी नस्ल जो आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उसे आप पढ़ाना चाहते कि नहीं चाहते? आप उनको खूब पढ़ाओ,
मैं अगर नहीं पढ़ा, आप नहीं पढ़े, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी नस्ल को भी हमारे जैसा ही रखना है। हमारी नस्ल को हमें खूब पढ़ाना है ताकि वो कौम के लिए काम आए, सिर्फ अपने लिए नहीं। जिस तरीके से बतुल मैडम यहाँ कौम के लिए काम कर रही है, नहीं, ये छोटी बात नहीं है। वक्त के बहुत सारे यहाँ पर लीडर्स नज़र आते हैं आपको, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, छुपता हुआ सच है। ये क्या है? ये छुपता हुआ सच है। बहुत सारे लीडर्स हैं, इतनी औरतों को जमा करके इतना फ्री कोर्सेज कोई नहीं दे रहा है। सब कोई अपना घर का सोच रहा, मेरे घर में आन दे, मेरे घर में आन दे। क्या? धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी, मनी मनी। क्या? हर कोई पैसा मांग रहा, मुझे चांदे, मुझे चांदे। मैं किसका भी डेवलपमेंट नहीं करने वाला, सब मेरा डेवलपमेंट होना, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होना, सब जने मेरे नीचे आकर बैठना। ऐसी सोच के लीडर्स हैं बहुत सारे। तो एक ऐसी यहाँ पर जो है, यहाँ पर शेरनी बैठी है जो आपके लिए यानी कौम के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। काम फिर करते हुए नजर आ रही है ना? आप खुश हैं ना इनके काम से? इनके लिए आप दुआ करो, ठीक है? जिससे कि मेरा एक जो खास करके आपको ओपिनियन ये था कि एजुकेशन को आपको बहुत अच्छी तरीके से लेना है, ठीक है? आज ये जो 15 अगस्त 15 अगस्त में एक मेरा पैगाम आप लेकर जाओ। मेरा नाम मोहम्मद सादिक सोनूर है, मैं सेंट मदनी इंग्लिश मीडियम स्कूल का चेयरमैन हूँ, उसी के साथ में मैं मीडिया पर्सन भी हूँ। HDMC न्यूज़ बोल करके हमारा न्यूज़ चैनल चलता है, आप उसमें भी मुझे देख सकते हैं। उसके अलावा रज़ा टाउन में हमारी स्कूल है, मैम को मालूम है, यहाँ पर आयशा मैडम बैठे हैं, उनको भी मालूम है, ठीक है ना? इसी तरीके से आपको जो मेरा मैसेज रहेगा वो एजुकेशन पर रहेगा। किसके लिए रहेगा? आपको आप अगर डॉक्टर नहीं बने कोई बात नहीं है, दंडोती मैडम इधर सुनिए, ठीक है? आप अगर डॉक्टर नहीं बने कोई बात नहीं है, आप अगर इंजीनियर नहीं बने कोई बात नहीं है, अगर आप अगर IAS नहीं बने, IPS नहीं बने कोई बात नहीं है, आप एडवोकेट नहीं बने कोई बात नहीं है। आपकी नस्ल को आप बनाएंगे ना? कितने लोग IAS बनाएंगे? कितने लोग IPS बनाएंगे अपने बच्चों को, अपने नस्ल को? कितने लोग यहाँ पर डॉक्टर्स बनाएंगे? कितने लोग यहाँ पर इंजीनियर बनाएंगे? हाथ तो उठाओ भाई, हाथ तो उठा करके ये तो बताओ कि हमें बनाते, ठीक है नहीं? आप लोगों को जिंदा आज का जो दिन है कौमी, इसको त्यौहार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कौमी त्यौहार कहते हैं इसको। आज हमारा ये हिंदुस्तान का कौमी त्यौहार है। त्यौहार का मतलब क्या होता है? ईद होता है ना? अच्छा, ईद में हम क्या करते हैं? जैसे कि रमज़ान की ईद आती है या फिर बकरीद की ईद आती है, तो हम लोग उस वक्त क्या करते हैं? बाज़ार जाते हैं, अच्छे कपड़े खरीदते हैं, फिर घर में अच्छे डिशेस बनाते हैं ना? घर पे बहुत ज़बरदस्त डिशेस बनाते हैं, खुशबू रहती है डिशेस की, रहती है ना? कहीं गोश्त बनता है, कहीं शुरकुरमा बनता है, तो कहीं वो कहीं ये बनते हैं ना? तो उसी तरीके से जो आज का दिन है वो कौमी डे के नाम से, कौमी दिन के नाम से मनाया जाता है। तो इसलिए जो है आज हम लोग यहाँ पर सज धज करके बैठे हैं ना? हमारी जो कौम है वो जिंदा कौम है। कितने यहाँ पर जो बैठे हैं वो जिंदा है? हाथ उठा करके अपना सबूत दें। बहुत माशाअल्लाह, सभी लोग यहाँ पर जिंदा हैं। तो मैं तमाम खास करके जो मैडम बतूल जो यहाँ पर एक तरह का रेवोल्यूशन लेकर आई हैं, इनकलाब लेकर आई हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और उनके लिए आपको कहूँगा कि उनके लिए ज़ोरदार एक क्लैप कीजिए। माशाअल्लाह, मैं जब खड़ा था तो उतनी तालियां नहीं गिरी। जैसे ही मैडम बतूल का नाम आया तो फिर आप लोग तालियों की बरसात करने लग गए। माशाअल्लाह, ठीक है, अच्छी बात। ये मोहब्बत आपकी कायम रहना चाहिए, तो कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो रोड पर हम देख रहे हैं मजमा, क्या ये पहले ऐसे होता था? कभी नहीं होता था, ठीक है, कभी नहीं होता था। मैं देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ, कभी नहीं होता था। ये सिर्फ और सिर्फ मैडम बतूल की बदौलत आप लोग, हम लोग यहाँ पर जमा होकर के कौमी फेस्टिवल को मना रहे हैं नहीं? तो ये किसकी देन है? आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं
बतूल मैडम की, है ना। तो आज ये खास करके जिस तरीके से औरतों की ताकत बन करके आप लोगों को ये कह रही हैं कि आप भी कित्तू रानी चन्नम्मा बनो, कह रही है ना, झांसी की रानी बनने के लिए कह रही है नहीं। वक्त अगर आया तो फिर हर एक चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से ये जो एक प्लेटफॉर्म को लेकर चल रही हैं, आपको एक मैसेज दे रही हैं, खास करके आप यहाँ पर आते हैं, उनसे बहुत सारी यहाँ पर जो भी जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट है जो सीख रहे हैं आप, जैसे कि 7 क्लास है या फिर उसके अलावा जो भी ब्यूटिशियन के हैं या फिर मेहंदी क्लासेस हैं, जो भी यहाँ पर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है ना, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा, ठीक है ना। ये कितना आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं मैडम, आयशा मैडम, है ना, वेरी गुड। देखिए इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप भी आइए और आपके साथ में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ को स्प्रेड कीजिए। बताइए कि बतूल मैडम जो है फ्री क्लासेस खोली हैं, वहाँ पर जा कर के आप बैच वाइज, अभी समझिए कि एक बैच चल रहा है तो ज़्यादा लड़कियां होने की वजह से 2 बैच 3 बैच में कन्वर्ट हो सकता है ना। आपके ज़रिए से कोई एक लड़की आ करके अगर वो सीख कर जाएगी तो आपको सवाब जारिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कितने लोग 1-1, 2-2 लड़कियों को ला करके एडमिशन कराएंगे यहाँ पर, हाथ उठा करके बताइए। माशाल्लाह, सभी लोग ला करके एडमिशन कराइए, यहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसको हॉर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना।